दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें एक साथ 2224 लोग सफ़र कर सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा वाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कि शिप बनाती थी, और इसे लगभग 3000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया था। और इसे बनाने में 9 वर्कर्स की जान भी चली गई और लगभग 40 से ज़्यादा वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। उस वक्त का ये शिप बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा था। दोस्तों, ये जहाज़ 10 मंजिला है। ये जहाज़ अटलांटिक ओशन में खुद एक छोटे से शहर जैसा लगता है और इसकी सीटी 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी। और इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का यह भी दावा था कि ये दुनिया का ना डूबने वाला जहाज़ है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। आखिर उस रात में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ और ना डूबने वाला जहाज़ डूब गया। चलिए जानते हैं आखिर उस रात क्या हुआ। उस समय टाइटैनिक को बनाने में 3 साल का वक्त लगा और इसे बनाने में उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। 1 अप्रैल 1912 को इसे टेस्ट के लिए छोड़ दिया गया और ये अपने पहले ही टेस्ट में कामयाब रही और इसने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी हासिल की। ये वक्त है 2 अप्रैल का, जिसे इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए छोड़ दिया गया और इससे बुकिंग शुरू हो गई। बुकिंग के वक्त सबसे ज़्यादा फेमस हुई ये जहाज़। इसने सफ़र से पहले ही लोगों को आकर्षित कर लिया और ये जहाज़ प्रूफ हो गया आने वाले समय के लिए जाने के लिए। ये समय था 2 अप्रैल को और लोगों का बुकिंग शुरू हो गई। ये जहाज़ इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि इसके बराबर उस समय कोई जहाज़ नहीं था। टाइटैनिक 10 मंजिला था तो, लेकिन इसमें 3 क्लास था। इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। ए क्लास में 2,70,000 का रूम होता था और बी क्लास में 1 लाख का, और वहीं सी क्लास में 20,000 का रूम पड़ता था। फर्स्ट क्लास का टिकट इतना महंगा था, फिर भी लोग खरीदने में पीछे नहीं हटे। इस जहाज़ में लोगों की सुख सुविधा के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था। इस होटल में पब से लेके बार से लेके यहाँ तक एक स्विमिंग पूल भी था और इनके गेम प्ले से लेके पूरा एक छोटा सा प्लेग्राउंड, फॉरेस्ट और इस तरह सारा इंतज़ाम किया गया था। इस जहाज़ में उस समय की सबसे एडवांस लाइटनिंग भी की गई थी और इसे बनाने में सबसे ज़्यादा खर्चा आया था उस समय का। इसमें 2 लाइब्रेरी भी थी जो कि सेपरेट थी, ए क्लास के लिए और बी क्लास के लिए। टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए पूरी तरह से तैयार था और इसे लॉन्च किया जाने वाला था। इसका पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन टाउन से अमेरिका से न्यूयॉर्क सिटी तक था। इसके कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस समय के सबसे एडवांस कैप्टन थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 और समय था 9 AM। उस समय शिप 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। उस समय शिप में उस वक्त का सबसे अमीर इंसान भी मौजूद था, जो कि उस शिप में सफ़र कर रहा था। इस जहाज़ में उस वक्त कई लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए भी सफ़र कर रहे थे और बहुत लोग टाइटैनिक का पहला यात्रा का सफ़र में अपने साथ यादें बटोरने के लिए सफ़र किए। टाइटैनिक साउथ के हैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था और वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही थी। टाइटैनिक रात की रोशनी में चमचमाते हुए आगे बढ़ता चला गया। तभी उसके कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाई जाए। इसी के साथ टाइटैनिक की स्पीड बढ़ा दी गई और उनको ये जल्दी थी कि हम न्यूयॉर्क सिटी जल्दी पहुँचें और सबको सचेत कर दें और न्यूज़ रिपोर्ट में आ जाएं कि हम समय से पहले भी पहुंच सकते हैं और हमारी टाइटैनिक की स्पीड बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अपनी मंजिल की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। दिन था रविवार और तारीख थी 14 अप्रैल 1912। उस दिन चांद भी नहीं निकला था और काफ़ी अंधेरा था, जिसके कारण कैप्टन कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और आपको ये मैं बात बता दूं, टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से पहले कैप्टन को काफ़ी प्रिकॉशंस बताए गए थे और उसको चेतावनी भी दी गई थी कि आगे आइसबर्ग हैं, संभल के चलें। इस बात को अनसुना करते हुए कैप्टन ने
फिर भी टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं की। और ये वक्त था 11:40, जिस वक्त फ़ोन की घंटी बजी और कैप्टन को बताया गया कि सामने आइसबर्ग है। लेकिन जब तक कैप्टन समझता और आगे टाइटैनिक को मोड़ता और पीछे करता, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से 35 सेकंड बाकी थे, लेकिन जब तक कैप्टन रुकता और इंजन बंद करने की कोशिश करता, तब तक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका था। सब लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। टाइटैनिक जाके आइसबर्ग से टकरा गया और उसके निचले हिस्से में क्रैक आ गया, जिसके कारण उसमें पानी आने लगा और सब लोग चौंक गए। तभी कैप्टन ने सभी को आवाज़ दी कि सब लोग लाइफ बोट की तरफ भागें। कैप्टन की बात सुन के सभी लोग लाइफ बोट की ओर भागने लगे, लेकिन किसी भी शिप में 40 लाइफ बोट होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस शिप में से 20 ही लाइफ बोट थे, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का यह विश्वास था कि ये कभी भी ना डूबने वाला जहाज़ था। जब ये आइसबर्ग से टकराया तो इसमें काफ़ी तेज झटका लगा, जिसके कारण इसके अंदर के इंजन के पार्ट्स खराब हो गए। पानी लगातार भरने लगा इसके जहाज़ के अंदर और ये जहाज़ डूबने लगा। सभी लोग लाइफ बोट की ओर भाग रहे थे। फिर भी जब तक ये लोग बचते, 20 लाइफ बोट में आखिर कितने लोग आ सकते थे। कैप्टन की लापरवाही और कंपनी की ये ओवर थिंकिंग 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पानी धीरे धीरे पूरे शिप में भर गया और लोग भागने पे मजबूर हो गए। 1500 लोगों की जान चली गई। सब लोग सोते रह गए और कुछ लोग तो भागने के चक्कर में ही डूब गए। और इसी तरह टाइटैनिक अपनी पहले ही यात्रा में एक इतिहास बन के रह गया और अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। इसमें बचने वाले लोग अपने भयात्मक एहसास को बताते हैं और कहते हैं उस वक्त उनके सामने मौत थी, फिर भी वो बच गए, उनकी किस्मत। इसमें जाने वाले लोग बहुत ही डर गए थे और आने वाले अपनी बात नहीं बता पा रहे थे। टाइटैनिक अपने ही पहले ही सफ़र में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और एक इतिहास ही बन के रह गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ और रोचक तथ्यों के साथ।